हार्डवेयर ये और सर ऊपर वाला। यहाँ पे। हमने पहले वो किया था जो सर ऊपर की जगह उसके एक चीज हमने मैग्नेटिक उसके बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक टेप के बारे में। इसके बारे में ये किया था मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये हो गया था ना। यस और सर। हार्ड डिस्क भी हो गया था, इसकी हमने हार्ड डिस्क करने हैं। वीडियो करना है, हो गया। ये नहीं सर ये करने हैं, पिछली ठीक है, बार वो किया था। ठीक है, ठीक है। चलो फिर ओके इसको सर। क्विकली गो थ्रू करो, फिर जो इशू है मुझे बताओ, मुझे discuss करते हैं। ये इसकी वीडियो देखी थी हमने हार्ड डिस्क की। नो सर। ठीक, इसको क्विकली गो थ्रू कर लो, फिर मैं इसकी वीडियो भी चलाता हूँ, फिर आपको इससे भी आइडिया। ओके सर। तो वैसे मैं हार्ड डिस्क के बारे में बता दूं कि हार्ड डिस्क के अंदर ना ये शाफ्ट होती है, ये नजर आ रही शाफ्ट, इसके ये पूरी शाफ्ट है ना, इसके ऊपर ये डिस्क माउंटेड होती है। नॉर्मली दो डिस्क होती हैं और हर डिस्क की दो सरफेस होती है। अच्छा, ये जितनी भी डिस्क सरफेस होती है ना, उसके साथ ये रीड राइट हेड होता है। ये रीड राइट हेड जो है ना, ये यूज होता है डिस्क पे डेटा राइट करने के लिए और रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये एक यूनिट डायरेक्शन में आपकी ये जो डिस्क है मूव कर रही होती है। इनकी एक स्पीड होती है रेवोल्यूशन पर मिनट, 7200 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 7200 टाइम ये रोटेट करती है इन 1 मिनट। ठीक है, फिर ये जो क्या कहते हैं, ये जो सरफेस होती है, इसके ऊपर ना ये होते हैं ये सर्कल्स, जिन्हें ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक। ये जो ट्रैक है ये फर्दर सेक्टर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्टर होता है ना, ये कंटेन कर रहा होता है बेसिकली डेटा। ठीक है, तो यस सर। अब पहले ये गो थ्रू कर लो, फिर इसमें इशू होगा हम डिस्कस कर लेंगे। सेक्टर और ट्रैक दोनों डेटा कंटेन करते हैं। हाँ, यानी ट्रैक को समझ लो गली, स्ट्रीट होती है ना, स्ट्रीट। यस सर। तो स्ट्रीट के अंदर घर होते हैं, और घर में इंसान यानी ह्यूमन रहता है। तो यानी स्ट्रीट इज अ ट्रैक, या यूं कह लो कि ट्रैक इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीट, एंड स्ट्रीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस। तो यहाँ पे जो ट्रैक जो होता है वो डिवाइडेड इनटू सेक्टर होता है, और सेक्टर जो है एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है, ये सेक्टर। ओके सर। ठीक है, इसको गो थ्रू करो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू है तो मुझे बताना। ओके सर। सर ये रीड राइट हेड। हाँ, रीड राइट हेड क्या? हाँ, ये क्या? ये नजर आ रहा है रीड राइट हेड, सरफेस पे बना हुआ। एक सेकंड में सर ये मारता जो हूँ। हाँ, एक सेकंड में बताता हूँ, रीड राइट हेड आपको नजर आ रहा होगा। और सर ये प्लेटर क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, एक सेकंड।
ये जो डिस्क होती है ना इसको प्लेटर कहते ये जो सिल्वर वाली है। हैं। हाँ, ये जो राउंड सर्कल में नजर आ रही है ना, राउंड यस। सर्कुलर जो आपको नजर आ रही है, वो बेसिकली उसी को प्लेटर कहते हैं, डिस्क प्लेटर कहते ओके सर। हैं। ये रीड राइट हेड है, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये रीड राइट हेड है, और ये डिस्क प्लेटर ही है, ठीक है, पूरी राउंड अबाउट आपको। यस सर। और इसको इस डिस्क, ये जो डिस्क प्लेटर होती है, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये जो आपकी डिस्क प्लेटर होती है, ये कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स होती है, सर्कल्स, ठीक है। और ये ट्रैक फर्दर डिवाइड हो जाता है सेक्टर के अंदर, और सेक्टर डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। हाँ भाई, ये जो डिस्क होती है ना, ये डिस्क, यस सर। ये बेसिकली एक या एक से ज्यादा हो सकता है, और हर डिस्क की दो सरफेस होती है। ईच डिस्क हैज टू सरफेस, और हर सरफेस का रीड राइट हेड सेपरेट होता है। ये रीड राइट हेड नजर आ रहा सर क्या हर डिस्क के पास टू सरफेस है, क्या मतलब है? है? इससे क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं? उनके पास दो सरफेस कैसे होती हैं? भाई, भाई, प्लेट प्लेट, एक ये एक तो टॉप सरफेस, एक बॉटम सरफेस। प्लेट है ना, ये प्लेट की दो सरफेस होती है ना, ऊपर और एक नीचे। यस सर। सर तो इन हर एक के रीड राइट हेड है, हर एक हाँ, सरफेस के। हर सरफेस का रीड राइट हेड सेपरेट होता और सर ये कितने प्लेटर्स हो सकते हैं कि है। एक ये दूसरे दो, के ऊपर? इसमें लिखा हुआ ना, किधर लिखा हुआ है, will often have more than one plater, more than one plater, depending on its capacity। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से, ऐसे नॉर्मली दो होती है, नॉर्मली दो होती है, ठीक है। ओके सर। And number of read write heads can also separate as all platters. सर एक्चुएटर्स क्या चीज़ थी, मुझे वो भूल गया। एक्चुएटर, ये ये कह रहे हैं कि एक्चुएटर आर यूज टू मूव रीड हेड। ये बेसिकली एरिया होता है एक्चुएटर, जो उसको मूव करता है, ये मूव ऐसे सर हमने करते हैं। पढ़ा भी था ना पहले। हाँ, वो एक्चुएटर, वो भी जो प्रोसेसर जिसको इंस्ट्रक्शन देता है, सेंसर से जब रीडिंग आती है, तो यहाँ पे भी ये आउटपुट पर काम कर रहा है। ओके एक्चुएटर यूज टू। सर ये वॉइस कॉइल्स क्या चीज़ है? हाँ, ये असल में फिजिक्स पढ़ी है, कॉइल होता है, यस मैग्नेटिक, सर। मैग्नेटिक कॉइल जो होता है। यस सर। क्या लिखा है? सर ये वो सबसे पहला पॉइंट जो है, एक्चुएटर आर यूज्ड टू मूव द रीड राइट वॉइस हेड कॉइल है वॉइस ना, कॉइल। ये वॉइस कॉइल की बात है।
are used as actuators. These are similar to the electromagnetic used in speaker. तो ये electromagnetic जैसे स्पीकर के अंदर पढ़ा था ना हमने कि वहाँ पे वाइब्रेशन होती है वो, ठीक है ना, साउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं. सेम लाइक कह रहे हैं कि वो यहाँ पे भी है, ये इस रीड राइट हेड को मूवमेंट करने के लिए ये यूज हो रहा होता है. सर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहते हैं मूव करने के लिए इनको. हाँ, मूवमेंट के लिए. तो क्या लिखा हुआ है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है. एक सेकंड में तुम्हें इसकी वीडियो दिखाता हूँ. Presenting to you the world's first and only smart fridge zen. Imagine every picture you took. Over the past year, all saved within the area of a single dot of ink from a ballpoint pen. Well, this is approximately how compact data is stored inside a hard disk drive. And in this video, we're going to open one up and see how an entire library worth of books is able to fit within the surface of this metal disk. We'll start by opening up this hard drive and detailing the components inside. After that, we'll dive into exactly how the drive stores data using a read and write bit. And in the process, we'll look at the tracks, sectors, and magnetic domains of the metal disk. Finally, we'll explore some of the latest advances that enable over a terabit of data to fit within every square inch of the disk. This video is sponsored by PCBWay. More on them later, but for now, let's jump right in. On the inside of this drive, we find a variety of components. Here's the disk, or platter, that stores all the data. And depending on the storage capacity of the drive, might be multiple platters tall. The disk is composed of an aluminum magnesium alloy with multiple coatings of other alloys, but the magnetic functional layer is this 120 nanometer thin layer of a cobalt chromium tantalum alloy, which has small magnetic domains or regions whose direction can be manipulated via external magnetic fields. The platter is mounted on a spindle which spins at a speed of 7,200 RPM using a brushless DC motor at its center. Next, there's a head stack assembly with one arm above and one arm below each disk, and with a slider and a read-write head at the end of each arm. The slider is uniquely designed such that it catches the airflow generated by the ludicrously fast-spinning disk and uses the airflow to float or fly the read-write head so that it's only 15 nanometers or about 100 atoms away from the surface of the disk. For reference, here's the thickness of a sheet of aluminum foil. Because the arm assembly flies on top of the spinning disk, it's only brought over the surface when it's at full speed, and when the disk is not spinning, the arm assembly is parked to the side on a small piece of plastic. Back here, a voice coil motor composed of a coil of wire and two strong neodymium magnets above and below is used to move the entire arm stack assembly. When electric current is run through the coil, it creates an electromagnet, which is influenced by the neodymium magnets, thus generating a force that causes the arm to move across the disk. When a reverse current is sent through the voice coil, the arm is forced in the opposite direction, thereby enabling control of the exact position of the read-write head within 30 or so nanometers. Additionally, the magnets and voice coil make a rather strong motor that enable the lightweight arm stack assembly and read-write head to move back and forth to different tracks across the platter up to 20 times a second and to make small adjustments incredibly fast. In order to connect to the read-write head, a flexible ribbon of wires is routed along the side of the arm and down to this connector, which feeds signals to the outside of the hard drive enclosure and to the printed circuit board or PCB. On the PCB, we have the main processor, as well as a DRAM chip, which is used as a scratch pad for the processor and a buffer for the incoming and outgoing data. Additionally, mounted on the PCB is a chip for controlling the voice coil and brushless DC spindle. And then on the edge of the PCB is a SATA connector, which connects to the motherboard for communications, and a separate connector which goes to the power supply. Additional important components are the gasket that seals the disk from the exterior environment, and two filters that catch any stray dust particles. These filters are necessary since the read-write heads are just 15 nanometers away from the platter, and a single dust particle can be up to 10,000 nanometers large, and could cause major damage if it would collide with a 7,200 RPM disk. Now that we've looked through many of these components, let's see how they work. To begin, the disk is divided into concentric circles of tracks. The latest hard drives can have more than 500,000 tracks on just one side. These tracks are then divided into sectors, and in each sector is a preamble or synchronization zone, which tells the read-write head the exact speed of the spinning disk and the length of each bit of data. The next part of the sector is the address, which helps the read-write head know which track and sector it's currently positioned over. After that, we have the actual data that's stored, typically 4 kilobytes of data per sector.
Next is an area for an error correcting code, or ECC, which is used to verify that the data stored in block is accurately written and properly read. And finally, there's a gap between this sector and the next, which allows the read-write head some tolerance when writing the contents of the block. Now let's zoom in on the read-write head and the disk to see exactly how data is written and read. Writing data to the disk is done by manipulating the direction of magnetization of a localized region or domain of the cobalt chromium tantalum layer of the disk and forcing the region to be magnetized in the up direction or the down direction. This tiny magnetic domain or region is around 90 by 100 by 125 nanometers, and when magnetized, all the atoms will have their even tinier magnetic north-south poles pointing in the same direction. In order to magnetize a single domain, which is equivalent to writing a single bit of data, a current is applied to a coil of wire at the back of the right head, thus creating a strong magnetic field back here. The magnetic field is channeled through the right head and focused into a small point at the tip, and then jumps across the 15 nanometer air gap and into the disk. When the focused magnetic field passes into a single domain of cobalt chromium tantalum, all these atoms are forced to align their tiny atomic magnetic fields with the applied magnetic field from the right head, thus turning the small domain or region into a permanent magnet. The key is that even when the right head is moved away, the direction of the magnetic domains in this layer of the disk is maintained for years, and they emit a permanent magnetic field which can be समझ में आई? हाँ रमान, Yes, sir. काफी है? Yes, sir. वीडियो आपको भेज दूंगा, आप फर्दर देख लीजिएगा, ठीक है? Okay, sir. ओके, ये फर्दर क्विकली पढ़ लो ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है? Okay, sir. सर ये रीड राइट आर्म क्या चीज है? ये रीड राइट आर्म यही है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, जो इसको रीड राइट हेड को मूव करता है, जिस पे माउंटेड है ना। सर रीड राइट हेड आगे सबसे हाँ, मतलब वो जिस पे ये माउंटेड है ना, वो रीड राइट आर्म, ये आर्म है ना, जो उसके ये एरिया है यस आर्म, सर, और वो आपका रीड राइट हेड है. वो हेड है जो मतलब डेटा रीड और राइट करने का काम है। ओके सर. सर वो तो कहते हैं 7500 आरपीएम पे घूम रहे होते हैं. देखो, पहले जो स्टैंडर्ड आता है ये इसमें डिफरेंट होता है। जो हमने हार्ड डिस्क में देखे हैं ना, वो दो दो तरह के 7500 नहीं होते, एक होता है 7200 या फिर 10,000, ये दो आरपीएम मिलेंगे। जैसे ये लिखा हो, यस सर. 7200 होता है या 10, इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके सर. यानी इतनी स्पीड से डिस्क मूव करती है एक मिनट के अंदर, 10,000 टाइम रोटेट कर जाती है विद इन अ मिनट। ओके सर. each read write. सर ये जो लिखा है each read write head contain a tiny magnet which allows the data on the platter to be read. सर ये राइट के लिए भी यूज होता है ना, डेटा को लिखने के लिए भी? दोनों काम होते हैं, रीड भी और राइट। मैंने तो बताया था ना, ईच सरफेस विल हैव ओन रीड राइट, तो जितनी सरफेस होंगी उतने रीड राइट हेड होंगे, ये उसी बात को बताया। यस सर. सर ये थर्ड वाला पॉइंट जो है इसमें लिखा है कि लिखने वो रीड करने के लिए सिर्फ. कहाँ लिखा है? सर ये थर्ड पॉइंट का सेकंड लाइन. ये यस सर. ये वाला ना, यस सर. नहीं, रीड राइट हेड होता है ना, कंटेन अ टीनी मैग्नेट व्हिच अलाउ द डेटा ऑन द प्लेटर टू बी रेड। ये मैग्नेट सर लिखने के लिए भी तो यूज होता है. हाँ हाँ, तो वो कह रहा है कि ईच रीड राइट हेड, इसका काम रीड भी करना है, राइट भी करना है। अ टीनी मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की बात कर रहा है, व्हिच अलाउ द डेटा ऑन द प्लेटर टू बी रेड। यस सर. सर वीडियो में तो ये बता रहे थे कि उसकी जो छोटा मैग्नेट होता है इसकी वजह से डेटा राइट करते हैं. दोनों काम हो रहे थे, रीड राइट दोनों। ओके सर. इसका नाम ही रीड राइट हेड है। ओके सर.
The map of sector is road in Harbour is known as file allocation table. When the computer is stored in the text file allocation table map. Yes, sir, हो गया. ये पढ़ लो. अच्छा, इसमें ना एक होता है सीक टाइम. क्या होता है Seek time. सीक टाइम? वो मैं आपको बताऊं. यानी जब हम डेटा रीड करने जाते हैं या डेटा राइट करने जाते हैं ना, तो रीड राइट है जो है वो डेटा सबसे पहले वो ट्रैक ढूंढता है, किस ट्रैक पे डेटा पड़ा हो. ये ट्रैक बोल रहे हैं. Yes, तो sir. ये जो सीक टाइम, एक इसको लगता है सीक टाइम कहते हैं टाइम टेकन टू लोकेट A free sector. पर्टिकुलर सेक्टर, नहीं अ पर्टिकुलर ट्रैक, अ पर्टिकुलर. A particular track. यानी जिस ट्रैक को ढूंढने में जो टाइम लग रहा है ना, उसको हम कहते हैं सीक टाइम. ठीक है. Okay, sir. और जब Yes, उसको sir. ट्रैक मिल जाता है, फिर वो फर्दर सर्च करता है सेक्टर को. सेक्टर को फाइंड करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं रोटेशनल डिले. रोटेशनल Delay. डिले भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, लेटेंसी भी कहते हैं. जो उसको मूव करने में लगते हैं. हाँ, मतलब सेक्टर ढूंढने में जो टाइम लगता है. टाइम टेकन से टू फाइंड, टाइम टेकन टू फाइंड पर्टिकुलर सेक्टर. यानी पहला टाइम मतलब लगेगा सीक track में. टाइम. जैसे हम गली ढूंढते हैं ना, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, स्ट्रीट ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्ट्रीट जहाँ हमें Yes, पहुंचना sir. होता है. जब हमें स्ट्रीट मिल Yes, जाती है sir. तो फिर हम घर ढूंढते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं कि वो घर का नंबर कहाँ पे आ रहा है. तो Yes, वो sir. टाइम जो आपको स्ट्रीट ढूंढने में लगता है दैट इज सीक टाइम. और वो टाइम जो एक Yes, पर्टिकुलर sir. घर या हाउस ढूंढने में लगता है वो रोटेशनल डिले या लेटेंसी. Okay, sir. तो ये पढ़ लो फटाफट जिसमें लेटेंसी के बारे में बताया. सर मैंने अभी तक नोट्स लिखे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, फिर मैं वो नोट्स भी लिख लूंगा. हाँ, मैं नोट भेज दूंगा ना, आप नोट देख लीजिए. यस सर, जो आपने भेजे थे वो भी मैं लिख लूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. ठीक है. बस क्विकली गो थ्रू करूँ ताकि ऑप्टिकल डिस्क कवर अप करें आप. Oh, why are distracted? Have much faster data access. इंटरनेट छोड़ रही है कोई दिन $20 किधर पहुंचेगा नीचे करके. यस सर, हो गया. ठीक है, समझ में आ गया आपको. यस सर. अब इसके यूजेस हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको देख लो क्विकली. सर वर्किंग डेटा में क्या आता है? कौन सा पूछ रहे हो? वर्किंग डेटा पर जिस पे तुम काम करो. यस
वो तुम्हारा वर्किंग डेटा है टू स्टोर द तो ऑपरेटिंग। इसमें उसमें गेम्स आती हैं? नहीं, डेटा मतलब जो जैसे मैंने वर्ड की फाइल बनाई, यस गेम सर, में जो तुम इंस्ट्रक्शन, गेम तुम्हारी सेव होती है, यस सर, इंस्टॉल होती है ना, तो वो तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, स्टोरिंग एप्लीकेशन। डेटा वो होता है ना, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ वो स्टोर हो जाए, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट, ओके सर, ये उसकी बात है। ओके सर। से जो सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स हैं ये एसएसडी हैं? हाँ, वो SSD फ्लैश टाइप का पार्ट है। ओके सर, ओके सर, हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी का जो फर्दर एक्सटेंशन है वो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, जो एक्सटर्नली कनेक्ट होती है। ओके सर। यस सर, हो गया। हो गया, समझ में आ गया। यस सर। अब आ जाएंगे ऑप्टिकल मीडिया एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये बेसिकली प्लास्टिक मेड मटेरियल होता है, ठीक है, इसको हम ऑप्टिकल भी कहते हैं। और इसका बेसिकली, इसमें आपने एग्जांपल जो दी में CD है और DVD और ब्लू रे, ये 3 तरह की डिस्क होती है। इनका यूज अब बहुत यस सर। कम हो चुका है, बल्कि खत्म ही हो चुका है। सिर्फ गेम तक रह गया मेरा ख्याल, वो भी सोनी प्ले स्टेशन वाले। मेरा ख्याल कम ही यूज होगा, लैपटॉप में तब ये ड्राइव्स आती थी, है ना। यस सर, प्ले स्टेशन भी, यस सर, प्ले स्टेशन भी कम यूज हो रहा है। हाँ, ये CD पहले, यानी CD ने पहले खत्म किया ऑडियो टेप और वीडियो टेप को। पहले ऑडियो टेप वीडियो टेप होती थी, हम लोग मूवी देखते थे VCR पे, उसके लिए यस सर। वीडियो टेप होती थी, ठीक है। तो यस सर। VCR को पहले CDs आई थी 90s में, ठीक है ना। CDs जो है वो 90s में आई थी। फिर यस सर। फिर DVD आ गई, ये आई थी 2000 में। फिर सर ब्लू, तो ड्यूटी बाद में आई है सीडी के? हाँ, क्योंकि CDs की कैपेसिटी थी
550 to 750 MB ये MB में था, और DVD जो है 5.5 GB से 5 GB से लेके मेरे पास 7.5 GB तक। ब्लू रे जो है ये 5.5 GB से ज़्यादा की आती है। सर जो अभी सीडीज यूज होती हैं ब्लू रे होती हैं। हाँ ब्लू रे, या ब्लू रे या DVD है, लेकिन बहुत कम है, मैं तो कभी देखे ही नहीं, काफ़ी अरसे से तो, क्योंकि जो लैपटॉप भी आ रहे हैं विदाउट CDs आ रहे हैं, DVDs आ रहे हैं, ये अलग से ड्राइव आती है। अच्छा, इनमें जो डेटा स्टोर होता है ना वो स्पायरल फॉर्म में स्टोर होता है ऐसे, इसीलिए इनमें सबसे बड़ा मसला होता है कि या तो आप डिस्क को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, दोनों काम मेरे टाइम सर उसमें दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। नहीं होते ना, मतलब आप या तो CD को रीड कर रहे होते हैं, है ना, सर हार्ड डिस्क में रहते हैं। हार्ड डिस्क में तो रीड राइट दोनों सेम रीड टाइम, राइट एक हाँ साथ है। वो एक साथ होता है। अच्छा, इसमें भी एक आई थी, उसको कहते हैं DVD रैम, DVD। ये हाँ, ये बहुत रेयर यूज होगी, काफी एक्सपेंसिव होती है। नॉर्मली हमारे पास DVD ROM होती है। DVD ROM का मतलब या तो उसमें उसमें क्या होंगे, मूवीज होंगी या गेम होंगी या सॉन्ग होंगे। CD ROM, सॉरी, पहले CD ROM थी, फिर DVD यस ROM, सर। ठीक है। यस और सर। राइट करने के लिए हमारे हमारे पास ब्लैंक CDR होते हम वंस राइट करते हैं, और फिर DVD की बैकग्राउंड स्टोर है। 1 मिनट सर। यस सर। ये अच्छा, ये जो CDR होती थी इसमें आप वंस राइट कर सकते थे, ठीक है, DVDR में भी आप वंस राइट कर सकते हैं। फिर है CDRW, सर इसके क्या मतलब है वंस राइट का? यानी हम अगर हमने अपना कोई डेटा स्टोर करना है तो हमें ब्लैंक CD चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक बार डेटा स्टोर हो गया निकल सकता है। हाँ, दोबारा राइट ही होगा। ये CDR और DVDR का मतलब है कि आप सिर्फ एक दफा डेटा, ब्लैंक जो CD है या DVD है वो एक दफा राइट हो सकती है, दोबारा नहीं। मतलब एक दफा जो उस पर लेके आओ लेके आओ। बस वो लिख दिया, बस वो फिर वो ROM बन जाती, क्या बन जाती, ROM। जो और ये CDRW में होता था आपके पास मैनी टाइम राइट कर सकते, लेकिन पिछला इरेज हो जाता है, ठीक है। ओके सर। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो स्पायर, इसमें जो रीड राइट होता है वैसे होता है स्पायरल, यानी इसमें सर्किल नहीं होते, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर थे ना सर्किल, ऐसे ऐसे नहीं। यस सर। तो इसको क्विकली गो थ्रू कर लो, ठीक है, ताकि पता करें। ओ ये पढ़ो। ऑप्टिकल गायब are described as red, brown or written तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या चीज है? ये जो डिस्क है इसको ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं। ये आपको डिस्क नजर आ रही है ऊपर, ये यस सर। ऑप्टिकल डिस्क है। तो ड्राइव, इसके लिए अलग से ड्राइव चाहिए, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, रीड इसका अलग से ड्राइव आती है जिसके थ्रू रीड और राइट किया जाता है। ओके सर।
CD and DVD can be given proceeding to this R right once only. सर जब ये जो R वाला है जिसमें लिखा हुआ राइट वंस ओनली, सर तो इसमें अगर एक बार लिख लिया तो इसमें रीड नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ लिख सकते ये हैं। डिस्क जो है सिर्फ रीड ऑनली बन जाती है। एक दफा अगर आपने राइट कर लिया ना, यस सर। इसमें फिर ये रीड ऑनली बन जाती है। ओके सर। यानी राइट का फंक्शन बस एक ही दफा दिया हो। एक ही दफा जितना करना, ओके। हाँ, मतलब जो भी राइट कर दिया वो पहले 5 MB क्यों ना राइट किया हो, तो फर्दर राइट नहीं हो। ओके। आर्ट व्यू इसमें हमारी कैन स्पेस बी बहुत ज़ाया होती थी। ओके। आर्ट व्यू तो मतलब रोम वाले में वो नहीं कर सकते थे, क्या? लिख नहीं सकते थे। ये आज जो होता था पहले उसके अंदर लिख लेते थे, फिर वो रोम बन जाती हाँ, थी मतलब आज। अगर आपने जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया है 50 MB का या 100 MB का, तो आपने डिस्क में राइट कर दिया, यस सर। ठीक है, दोबारा फर्दर राइट नहीं करना। फिर वो रोम बन गया। और मैनी टाइम के लिए फिर आपको हार्ड डिस्क यूज करना है। फिर जो आर होता है वो रोम बन जाता है। हाँ, मतलब वो रॉम का मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, फर्दर राइट नहीं करना। ये RW में ऑप्शन होता है। यस तो आर रोम बन जाता है। हाँ, आर रॉम बन जाता है, आप सिर्फ रीड कर सकते ओके सर। Both schedules and duties use thinking of material. तो ये थर्ड पैराग्राफ सही तरह समझ नहीं आ रहा। थर्ड पैराग्राफ ये बहुत सीरीज वाला। ये सर बस ये यहाँ तक समझ आ गया, लेकिन फिर उसकी जो काम कैसे करता है वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो उसमें कह रहे हैं कि वो सिस्टम यूज। both CDs and DVDs use a thin layer of metal alloy। यानी इसका जो मटेरियल होता है वो थिन मेटल होता है ना, ऑफ alloy और अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई कोटिंग टू स्टोर द डेटा। ठीक है, ऊपर की डायग्राम की बात कर रहा है। बोथ सिस्टम यूज अ सिंगल, ये मैंने बताया ना, सिंगल स्पायरल होता है कि यस सर। ये कह रहा है सिंगल स्पायरल, स्पायरल इसको कहते हैं ना, सिंगल स्पायरल विच रन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क टू द एज तक, जो पूरी सरफेस की जो एज है। तो व्हेन यस द सर। डिस्क स्पिन्स, अब स्पिन का मतलब होता है जब डिस्क मूव करती है, an यस optical सर। head in the drive unit move to the start of the track। तो जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ट्रैक होता है वहां पे हेड आ जाता है, द लेजर बीम, तो जो डेटा रीड होता यस है सर, ये राइट नहीं होता है समझ वो। रहा, बट दिस ये एन ऑप्टिकल हेड इन द ड्राइव। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं ना, स्पिन का मतलब क्या है, जब डिस्क मूव करती है, ठीक ये है, सर तो ये ऑप्टिकल हेड क्या चीज़ है? एन ऑप्टिकल हेड जिसके थ्रू वो रीड और राइट करेगा डेटा इन द ड्राइव यूनिट मूव टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रैक, क्योंकि ट्रैक पे डेटा स्टोर होता है ना। अच्छा, इसके लिए शुरू वो ऑप्टिकल, मिडल हाँ, में। हाँ मिडल नहीं, लेकिन नहीं, स्टार्ट ऑफ द ट्रैक, हाँ बिल्कुल, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिडल से। फिर कह रहा है द लेजर बीम देन फॉलो द स्पायरल ट्रैक फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। यानी वो जो लेजर बीम है वो उसको या तो रीड कर रही होगी, यानी आपका डेटा जो रीड हो रहा है या राइट हो रहा है वो लेजर बीम के थ्रू हो रहा है। इसमें वो मूविंग पार्ट नहीं होता ना, रीड राइट हेड नहीं होता, लेजर बीम के थ्रू रीड और राइट किया जाता है। ओके ओके, सर। फिर क्या है, द रीड राइट हेड डज नॉट एक्चुअली टच द CD और DVD सरफेस एज विद एन, यानी हार्ड डिस्क में वो टच करता है ना। CD और DVD यस इज सर। डिवाइडेड इनटू सेक्टर allowing direct access of data। So also, as in the case of hard disk, the outer part of the disk runs faster than the inner part of the disk।
ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है द डेटा इज स्टोर्ड इन पिट्स एंड लैंड्स ऑन द स्पाइरल ट्री। इसमें पिट्स और लैंड होते हैं। लैंड्स आर द गैप बिटवीन पिट्स। तो अ रेड लेजर इज यूज टू रीड एंड राइट द डेटा। एक रेड लेजर लाइट होती है जिसके थ्रू रीड और राइट किया जाता है। द डेप्थ ऑफ दीज पिट्स इज ओनली अबाउट 20% ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द लेजर लाइट यूज टू रीड द डिस्क। यानी जो लेजर लाइट की जो विड्थ होती है उसका ये 20% होते हैं। So this means that wavelength of the reflected laser light is slightly different to the original laser light, causing destructive interference. This is allow the pits and land to be read and then be converted into binary. ये pits और land pits में जो डेटा होता है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी डेटा के अंदर। इसकी मैं सर आपको प्रोसेस समझा सकते हैं डायग्राम से? बताता हूँ। Optical discs have a layer where हाँ, ये नजर आ रही? यस सर। pits and flat Optical discs have a layer where pits and flat area contain the disk's data in simple binary. A pit represents 0, whereas a flat area represents 1. A laser is pointed at the disk as it spins. When the laser light hits a flat area, it reflects towards a photoelectric cell, which then detects the light. When the laser light strikes a pit, it doesn't get reflected towards the photoelectric cell. This way, the photoelectric cell can interpret the laser's light as binary data. Reflected light equals 1, no light equals 0. This binary is then processed by a computer as data, a movie, or music, for instance. Optical discs have a layer. हाँ भी समझ में आया? यस सर। तो वो यही बता रहे हैं कि पिट्स रिप्रेजेंट 0 एंड लैंड रिप्रेजेंट 1, क्योंकि लैंड जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता था, लैंड एरिया, यस और यस जो सर। पिट एरिया जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो उसको हम 0 यस सर। कंसिडर करते हैं। यस सर। ये पढ़ लो इसको। अच्छा तो पढ़ो, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? इसको गो थ्रू करो, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके सर।
ओके डन, पढ़ लिया आपने? यस सर सर, ये डीवीडी का सही समझ नहीं आया, डुअल लेयरिंग का इसके बारे में किया तो, लेकिन ये समझ नहीं आया। ये कह रहा है डीवीडी टेक्नोलॉजी स्लाइटली डिफरेंट टू दैट यूज्ड इन सीडी. One of the main difference is the potential for dual layering, which considerably increasing the storage capacity. यानी इसके अंदर डुअल लेयर को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पेस, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं सीडीज है, उसमें 750 MB से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते. अब ये डुअल लेयर के थ्रू इन्होंने इस डेटा को जीबीज में डेटा कन्वर्ट कर, यानी 5.5 GB तक डेटा स्टोर हो जाता था, 5.5 GB. तो 2000 में ये डेटा बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, यानी तो ये मुझे पॉलीकार्बोनेट समझ नहीं आया, वो तो ये मटेरियल है सारी ना, चीजें। और ये सारी चीजें टेक वो है, क्या बोलते हैं, मटेरियल वगैरह जिससे ही बनी हुई, ठीक है. बेसिक टू लेयर स्टैंडर्ड डीवीडी आर ये जॉइंड कह रहा है ना, टुगेदर। देखो बेसिकली दिस मीन दैट देयर आर टू इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग लेयर, ठीक है. टू लेयर ऑफ स्टैंडर्ड डीवीडी आर ज्वाइंट टुगेदर ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट स्पेसर, यानी इनमें स्पेस क्रिएट की जाती है दोनों लेयर के दरमियान. A very thin reflector is also sandwiched between the two layers. Printing and lighting of the second layer is done by red laser focusing at a fraction of millimeter difference compared to the first layer. तो यानी इसमें डुअल लेयर के थ्रू स्पेस क्रिएट किया. ये बैकग्राउंड सो पे टीवी मतलब चल इस रहा है, तरह बैकग्राउंड पे टीवी चल रहा है, क्या चल रहा है? ये सब लोग मान टीवी देख रहे हैं। उसको तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही? यस यस सर। वो आवाज इधर आ रही ना, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है. ओके 1 मिनट सर। हाँ, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? एक सेकेंड होता है. Your digital lifestyle. Here. And we're talking about what is a dual layer DVD. Well, first of all, let's talk about DVD. We know them from playing music and video and our favorite movies. Well, DVD is originally thought to be a digital video disc or digital versatile disc. From digital video disc to digital versatile disc, they realized that, well, DVDs could also be used to play, store rather, photographs and digital files, as well as music, not just video. But in reality, when they really came out with the press release announcing it, they actually did not make any reference to or about the fact that DVD actually stands for anything. So, keep that in mind. Dual layering is exactly as it sounds. It is very thin disc. There is a metal film protected by the polycarbonate core substrate. Polycarbonate substrate. You have your metal plating inside of it, and then you have the layer that we see as kind of plastic on the outside. Right? There's actually two layers. Now, when they first came out, they went to the second layer. They kind of stuttered and stopped because we were worried that actually it was a defective work. Basically, has to the second layer. Now they're able to see us go from layer. That was able to jump up from 4.7 gigs on a regular standard DVD up to 8 and change on a dual layer. Now, there's the next generation, which is the double-sided dual layer, which can give you up to 14. Okay, this bite storage, which is a pretty significant amount of storage disks. So DVDs, as we talked about them too, in the dual layering, they can be DVD-ROM, they can be DVD-ROM, DVD-RW, DVD minus RW, or DVD plus RW, and reading and writing disks. When you're reading and writing dual layers, they're good for up to 1,000 times, about 30-year span as far as its minimum reliability is going to be. Just time, I guess, when the first one of those, the sequential layer inside, about 30 years now, so there's going to degrade that. But it does remain to be an excellent way for volatile storage or ROM storage in movies, discs, music, or any other media that you want. हाँ, रिक्वेस्ट में आया. नहीं सर। वो बस असल में डुअल लेयर को एक्सप्लेन किया जा रहा था. सर मतलब वो जो सीडी होती है उसको बस डबल किया होता है हाँ, डीवीडी मतलब में। सीडी की कैपेसिटी जो है ना वो 750 MB तक थी, ठीक है ना. अब डीवीडी जो यस है सर। वो जीबीज में आई है.
तो उसमें मिनिमम आप 5.5 GB से लेके 7.5 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। यस सर, सर वो ये दो सीरीज के बीच में एक और लेजर लगी होती है। हाँ बिल्कुल, उसको सेपरेट ही पॉलीकार्बोनेट मटेरियल जो स्पेसर होता है उसके थ्रू किया जाता है। ओके सर। ठीक है, ये बनावन फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। लेयर रीड लेजर रीड्स लेयर 1, लेजर रीड लेयर 2, यानी लेजर जो है वो दोनों को अलग अलग रीड कर रही है। सर लेजर किधर है? लेजर लाइट होती है यस सर, लेजर है किधर, होती किधर ऊपर? मतलब किधर होती है, वो तो लाइट होती है ना जिसके थ्रू वो उसको रीड और राइट कर रहा होता है। यस सर, आई आई कहाँ से? आई कहाँ से, उसको जनरेट किया जाता है, उसका सोर्स होता है वहाँ पे, सिस्टम पूरा बनाया होता है ना। जैसे आपके रिमोट कंट्रोल में कौन सी लाइट होती है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होती है, इसी तरह लेजर लाइट भी होती है। लेजर लाइट भी तो आती है ना, वो जो क्या नाम है, एक्सरे के अंदर भी तो यस आपकी लेजर ही यूज होती है ना, क्या यूज होती है? सर वो एक्सरे यूज होती है। एक्सरे यूज होती है ना। तो लेजर लाइट की अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी जाए तो ये पता है पूरी बॉडी को कट कर देती है। यस सर। मूवीज में देखा होगा आपने। यस सर सर, लेकिन ये होगी कहाँ प्रॉपर लेजर? जो मैंने बोला था वो जनरेट वो होगा अगर उसको जिसके जनरेट ऊपर किया, लेजर मारेगी। मतलब वो उसके अंदर सिस्टम दिया होता है ना कि जो लेजर लाइट जनरेट करती है, पूरा बनाया होता है। वो देखा, ओके सर। पिछली वीडियो दिखाई थी, हाउ जो डीवीडी वर्क्स, उस पर दिखाया था। यस सर। सर तो ब्लॉक नहीं हो जाएगी? है वो ब्लॉक ब्लॉक नहीं हो जाएगी ये जो इन चीज़ों से? नहीं, लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है ना, अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाए, इन चीज़ों से ब्लॉक नहीं हो जाएगी? नहीं इन चीजों से ब्लॉक नहीं होगी ना। अगर ब्लॉक होती तो ये आप सीडी राइट रीड राइट ही नहीं कर सकता। ये सारी वर्किंग तो की होती है। वो जो इंफ्रारेड है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। ओके सर। ये तो पिट और वो दिए मैंने, पिट्स और लैंड, ये ब्लू ब्लू दिए ना, पिट्स और लैंड दिए। ये सेकंड लेयर है? हाँ, दो लेयर्स होती ये है, वाली? दो लेयर्स को यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। इन्होंने ये बताया, मतलब आपकी स्पेस इंक्रीज हो जाती है ना। यस सर। स्टैंडर्ड सिग्नल एक्टिविटी स्टिल हैव लार्ज। बस ये यहाँ तक गो थ्रू करो, फिर एंड करते हैं। ठीक है, सर ये सिंगल लेयर डीवीडीज क्या होती हैं? सिंगल लेयर मतलब एक तो डुअल लेयर है ना, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर में स्पेस कम होती है, डुअल लेयर में स्पेस इंक्रीज हो जाती ज़्यादा स्टोरेज? है। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करने का मैकेनिज्म है। ओके सर। अगर ये हो गया। होगा, हम्म, अगर ये क्या कहते हैं डीवीडीज का मतलब अगर डबल है तो स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उससे सिंगल लेयर डीवीडी और सीडी में डिफरेंस क्या वो है? ये कह रहा है कि नहीं, सीडीज में तो एमबीज में डेटा आता है ना। ये कह रहा है स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी स्टिल हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडी बिकॉज द bit size and track width are both smaller. This means that यस सर। more data can be stored on the DVD surface. DVD use laser with a wavelength of 650 nanometer. अच्छा, ये जो लेजर होती है ना, इसकी वेवलेंथ जितनी छोटी कर दें ना, आप ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी कर देते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, सीडीज की वेवलेंथ कितनी होती है, ओके सर। सेवन यस एटी सर। नैनोमीटर, और वो 650 है। तो आप जितना मिनिमम करते जाएंगे, अब ब्लू रे में क्या होता है, ये और मिनिमम हो जाती है, नैनोमीटर इसका और कम हो जाता है। ओके सर। जितना नैनोमीटर यस सर। की वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर कम हो जाती है, स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये बताने का मतलब। ओके सर। ठीक है, इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू ओके सर, अल्लाह हाफिज। करेंगे। अल्लाह हाफिज सर।